तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को कनाडा आने का न्योता मिला है। सीएम नायब सैनी ने इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल इन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को कनाडा आने का यहां पर निमंत्रण मिला। शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। एआई और स्मार्ट गवर्नेंस पर मिलकर काम करने पर चर्चा हुई। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार परक शिक्षा के विषयों पर भी बातचीत हुई। इस दरमियान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कनाडा आने का न्योता दिया। कहा कि हम आगे मिलकर काम कर सकते हैं, आप कनाडा आएं। एआई जैसे विषयों पर हम आगे मिलकर काम कर सकते हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बेहद गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात रही। प्रदीप शोकंद हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। प्रदीप, प्रतिनिधिमंडल जो मिला है कनाडाई मुख्यमंत्री नायब सैनी से कनाडा आने का न्योता दिया और साथ में आगे जिस तरह से साथ मिलकर काम करने का एक उम्मीद उन्होंने दिखाई कि हम एआई जैसे विषयों पर साथ में काम कर सकते हैं, इस पर अपडेट दें। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज लगातार दिखा रहा था, सुबह से ही कह सकते हैं कि बता रहे थे कि आज जो है कनाडा का प्रतिनिधिमंडल जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मुलाकात करेगा और उनके आवास संत कबीर कुटीर पर जो है मुलाकात करेंगे। तो उसी कड़ी में जो है कह सकते हैं कि मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कनाडा के जो प्रतिनिधिमंडल है, यानी कि इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्रतिनिधिमंडल है, उसके साथ जो है बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है और वहां पर जो काफी चर्चाएं उस बैठक के अंदर रही हैं। शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े विषयों पर जो है चर्चा हुई है और प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कनाडा आने का न्योता भी जो है दिया है। यानी कि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि कनाडा के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से मुख्यमंत्री को जो है न्योता भी दिया गया है और कनाडा को साथ मिलकर एआई स्मार्ट गवर्नेंस पर मिलकर काम करने पर भी जो चर्चा हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से एआई का जिक्र बार बार होता है उसके ऊपर ही काफी अहम चर्चा हुई है। शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट और रोजगार परक शिक्षा के विषयों पर भी बातचीत हुई है, क्योंकि देखिए शिक्षा आज के समय में एक अहम जो कह सकते हैं कि कड़ी है, क्योंकि शिक्षित होना बहुत जरूरी हो गया है और शिक्षा के विषयों पर लगातार सरकार जो है काम भी कर रही है। और बजट सेशन में भी हमें देखने को मिला शिक्षा को लेकर जिस प्रकार से कह सकते हैं कि गंभीर जो है भाजपा सरकार नजर आई है, तो उस विषय पर खास तौर पर जो है इसमें चर्चा हुई है और एआई डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई है। और वहीं कृषि और स्वास्थ्य सेक्टर, यानी कि कृषि आधारित प्रदेश है हरियाणा, उसको लेकर जो है खास तौर पर चर्चा हुई है। और स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य भी जरूरी है आज के समय में, तो स्वास्थ्य को लेकर भी यानी कि कई विषय रहे हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है। काफी अहम मीटिंग रही है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये। और खास तौर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कनाडा आने का जो है न्योता भी दिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस न्योते पर जो है कब कनाडा पहुंचेंगे और वहां पर जो है आगे की किस प्रकार की रणनीति तैयार होगी। लेकिन आज की शेड्यूल रहता है, ये देखने वाली बात अहम रही है। जी बिल्कुल, आज की बैठक काफी अहम रही। प्रदीप, खासकर अगर बात करें इस तरह की मुलाकात से आगे विकास के लिए काफी सुगम रास्ते खुल जाते हैं, खासकर निवेश के लिहाज से। क्या आपको आगे से इन्वाइट किया जा रहा है कि आइए हम गुड गवर्नेंस पर बात करेंगे, हम एआई को लेकर साथ काम करेंगे, तो निवेश के दरवाजे खुलते हैं? अब बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से जब भी कहीं किसी भी कार्य को लेकर किसी भी दूसरे देश के साथ समझौता होता है, तो उसमें बिल्कुल जो निवेश के रास्ते भी खुलते हैं। और जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री दूसरे देशों की जो कह सकते हैं कि दूसरे देशों में गए हैं और वहाँ के प्रतिनिधिमंडल भी जो है आए हैं और उनसे बातचीत भी हुई है, तो निवेश के रास्ते खुलते हैं। और हरियाणा के अंदर पर खासतौर पर जो है कई ऐसी कंपनीज हैं या कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो निवेश करना चाहते हैं और उससे कह सकते हैं कि विकास के रास्ते बिल्कुल साफ तौर पर, आपने भी ठीक कहा, खुलते हैं। और ऐसे में बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम बिल्कुल माना जा सकता है। और जिस प्रकार से जिन विषयों पर चर्चा हुई है, काफी अहम विषय है, चाहे एआई की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें या फिर कृषि की बात करें, तो तमाम जो ये आज के कह सकते हैं कि अहम विषय हैं ये जिनके ऊपर चर्चा हुई है। और बिल्कुल विकास की गति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार इसको लेकर प्रयासरत रहते हैं। और तमाम जो है चाहे
आज कनाडा की बात करें या फिर दूसरे देशों के प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जब मिलने आते हैं तो बिल्कुल साफ तौर पर विकास किस प्रकार से हरियाणा को विकास की गति है वो बढ़ जाए, उसको लेकर जो है प्रयासरत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहते हैं और तमाम विषयों पर जो है चर्चा करते हैं। और उसी कड़ी में आज भी जो है काफी अहम बैठक रही है और इंडो कनाडा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल जो है आया था, उसके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की और शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई और कनाडा को साथ मिलकर एआई और स्मार्ट गवर्नेंस पर मिलकर काम करने पर भी जो है चर्चा हुई। यानी एआई जिस प्रकार से आजकल जो है चर्चाओं में है उसको लेकर खास तौर पर चर्चा हुई और शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और रोजगार परक शिक्षा के विषयों पर भी जो है बातचीत हुई, क्योंकि शिक्षा एक अच्छा माध्यम है लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो कह सकते हैं कि स्किल्स को किस प्रकार से डेवलप किया जाए उसको लेकर इसके अंदर जो है चर्चा हुई। तो काफी अहम बैठक ये रही है और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कनाडा जो है आने का न्योता दिया है, यानी कि कनाडा मुख्यमंत्री अब कब जाएंगे और किस प्रकार की वहां पर रणनीति तैयार होगी, किस प्रकार से जो है चर्चाएं वहां पर रहेंगी और किन किन मुद्दों पर रहेंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल जो आज की बैठक है वो काफी अहम बैठक थी और वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर हुई है और उसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को खासतौर पर कनाडा जो है आने का न्योता दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप, धन्यवाद।